नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। आइए पीएमएफएम योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत सपोता या चीकू के जूस के प्रसंस्करण वीडियो प्रदर्शन सत्र के बारे में जानते हैं। चीकू मणिकरा आचरा एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय पेड़ है जिसके फल को ताजा तथा संसाधित करके उपयोग में लाया जाता है। इसे कई नामों से पुकारा जाता है जैसे चीकू, सेपोडिला प्लम, जापोटा और नोजबेरी। चीकू में उच्च स्तर में एस्कॉर्बिक एसिड और फेनोलिक यौगिक होते हैं जो असंख्य मानव स्वास्थ्य लाभ में योगदान देते हैं। विश्व में भारत, मैक्सिको, ग्वाटेमाला और वेनेजुएला चीकू के सबसे बड़े उत्पादक हैं। चीकू भारत में एक महत्वपूर्ण फल है जो गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में व्यापक रूप से उगाया जाता है। फल की तोड़ाई के बाद शेल्फ जीवन कम हो जाता है। हालांकि कम तापमान पर भंडारण चीकू की तोड़ाई के बाद के जीवन को बढ़ाता है और यदि भंडारण का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से कम है तो फलों को ठंड के कारण नुकसान हो सकता है। चरण 1, तोड़ाई और संग्रहण। चीकू रोपण के तीसरे वर्ष में फल देना शुरू कर देता है। इसमें फूल आने से लेकर फल पकने तक 4 महीने लगते हैं। फलों को हाथ से चुना जाता है या एक विशेष हार्वेस्टर से काटा जाता है जो लंबे बांस में एक गोल रिंग होता है जिसमें एक जालीदार बैग लगा होता है। चरण 2, तुड़ाई के बाद की सफाई। स्वस्थ और रोग मुक्त फलों को धूल और गंदगी हटाने के लिए पानी से अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए। इसके लिए चुने हुए फलों को एक कन्वेयर बेल्ट में रखा जाता है जहां बबल वॉशर की मदद से पानी से धोया जाता है। यह प्रक्रिया मलबे और गंदगी को हटा देती है और रोगाणुओं की संख्या को कम कर देती है। फल को धोने के बाद सुखाया जाता है। चरण 3, छटाई। फलों को उनके आकार के आधार पर छाटा जाता है। जो फल आयताकार, हाई कोलाट, कच्चा, फूला हुआ, धब्बेदार, विकृत, कुचला या फटा हुआ और सड़ा हुआ होता है उसे छटाई प्रक्रिया के दौरान हटा दिया जाता है। चरण 4, छीलना और बीजों को निकालना। बीजों को हाथों द्वारा अलग किया जाता है और फलों का एक समान गूदा बनाने के लिए मिक्सर में डाला जाता है। चरण 5, रस निकालना। रस उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता के साथ साथ तैयार रस की गुणवत्ता को अनुकूलित करने के लिए उचित रस निष्कर्षण अनिवार्य होता है। मीठे रस के लिए मोटे भाग को सावधानी पूर्वक अलग किया जाना चाहिए जो उसके स्वाद को कड़वा कर सकता है। चरण 6, पॉस्चराइजेशन। रस में रोगजनकों और कुछ खराब सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए पाश्चराइजेशन एक हल्का तापीय उपचार है। इसके लिए एक आम तरीका यह है कि रस को एक ट्यूब के माध्यम से प्लेट हीट एक्सचेंजर से गुजारा जाता है जिससे रस हीटिंग सतह के सीधे संपर्क में आए बिना गर्म हो जाता है। दूसरी विधि में आने वाले अनपाश्चरीकृत रस को पहले से गर्म करने के लिए गर्म पाश्चरीकृत रस का उपयोग किया जाता है। पहले से गर्म किए गए रस को भाप या गर्म पानी के साथ पौष्टिकरण तापमान तक गर्म किया जाता है। आमतौर पर 85 से 94 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान लगभग 30 सेकंड के लिए सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम करने के लिए पर्याप्त होता है। चरण 7, पैकेजिंग।
लवणता सुनिश्चित करने के लिए पाश्चुकृत रस को गर्म अवस्था में भरा जाना चाहिए। जहां तक संभव हो धातु या कांच की बोतलों और डिब्बों को पहले से गर्म किया जा सकता है। ऐसी पैकेजिंग जो उच्च तापमान नहीं झेल सकती है, जैसे एसेप्टिक मल्टीलेयर प्लास्टिक जूस बॉक्स जिन्हें प्रशीतन की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बजाय जीवाणु शोधन वातावरण में भरना चाहिए। इस संबंध में खाली पैकेज को एक कन्वेयर बेल्ट से तरल भरने वाली मशीन में डाला जाता है, जिसमें थोक भंडारण टैंक से रस लिया जाता है। फिलिंग हैंड मीटर कंटेनर में उत्पाद की सटीक मात्रा में भरने या पैकेजों के डिजाइन के आधार पर ढक्कन को स्टरलाइज करने के लिए तुरंत बाद कर सकते हैं। भरने के बाद कंटेनरों को यथासंभव तेजी से ठंडा किया जाता है। चीकू के रस को इस तरह से पैक किया जाता है कि कमरे के तापमान पर इसका शेल्फ जीवन 6 से 8 महीने तक बरकरार रहे। भंडारण। पैकेजों को सूरज की रोशनी से दूर एक कार्डबोर्ड बॉक्स में संग्रहित किया जाना चाहिए। भंडारण कक्ष साफ, सूखा, ठंडा और कीटाणु मुक्त होना चाहिए। अब तक आपने चीकू के प्रसंस्करण का प्रदर्शन वीडियो और पीएमएफएमई योजना का आधुनिक प्रसंस्करण देखा। यह पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राज्य यूटी सरकारों के साथ साझेदारी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना शुरू की है। पीएमएफएमई योजना दिशा निर्देशों के बारे में विवरण के लिए विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो और डीपीआर के लिए कृपया हमारी वेब लिंक पर जाएं। धन्यवाद।